हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। गर्मी में किसका मन नहीं करता कि वो ठंडी ठंडी चीज़ें खाए, और जब कुल्फ़ी की बात हो तो कोई ना कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज घर पर ही हम बनाएंगे पिस्ता मलाई कुल्फ़ी, वो भी काफ़ी इजी वे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पिस्ता मलाई कुल्फ़ी रेसिपी। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है। अब उसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा गाढ़ा करेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। तो यहाँ पिस्ता मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है और अब मैं उसे अच्छी तरह से गाढ़ा करूँगी। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। जब तक हमारा मिल्क गाढ़ा होता है तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें हमने यहाँ पर आधा कप ठंडा दूध लिया है। नॉर्मल कप से ही हमें आधा कप मिल्क लेना है। अब हम इस मिल्क में 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना पड़ें। फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बन के तैयार होता है कि आप इसे ट्राई करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये मार्केट की कुल्फ़ी से कहीं ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। अब हमारा मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए। तो अब हम इसे उबलते हुए दूध में धीरे धीरे करके डालेंगे। हमें इसे थोड़ा थोड़ा डालना है, फिर इसे मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। अब हम दूध को हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से और बॉईल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा पिस्ता और बादाम डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं इसमें आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी चीनी नीचे ना लगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से कुल्फ़ी का स्वाद और खुशबू दोनों ही काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसे भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ठंडा करेंगे ताकि हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकें। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। यहाँ मैंने कुल्फ़ी के लिए मोल्ड लिया है, इसी में मैं इसे पोर करूँगी। अब हमारा मिल्क अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम भरने के प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस कुल्फ़ी के मोल्ड में फिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह मोल्ड अवेलेबल ना हो तो आप पेपर ग्लासेस आते हैं छोटे छोटे कॉफ़ी के मार्केट में, आप उनमें भी अच्छी तरह से इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, या आप छोटे छोटे कप्स में भी इन्हें अच्छी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। उनमें भी ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं। कुल्फ़ी के सारे मोल्ड्स इसी तरह हम फिल कर लेंगे। सारे कुल्फ़ी मोल्ड्स को फिल करने के बाद यहाँ मैंने बारीक कटी पिस्ता ली है। अब इस कुल्फ़ी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने इन कुल्फ़ियों को पैक करने के लिए बटर पेपर का यूज़ किया है। इस बटर पेपर से हम कुल्फ़ी मोल्ड को अच्छी तरह से कवर करेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए।
अब हम इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे। बटर पेपर के ऊपर से आइसक्रीम स्टिक आसानी से लग जाती है, तो इसी तरह हम सारे कप को कवर कर लेंगे और उसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे और फिर इसे हम ओवरनाइट फ्रिज में फ्रीज करेंगे। ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद नेक्स्ट डे, तो फ्रेंड्स इसी तरह आप बिना किसी परेशानी और झंझट के घर में ही इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे फ्रिज में फ्रीज कर देंगे। यहाँ ओवरनाइट ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं आपको फ्रेंड्स खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा रब करूँगी और इसे थोड़ा पानी में डिप करूँगी ताकि ये आसानी से निकल जाए। हथेलियों में रब करने से बहुत ही ईजिली निकल आते हैं। तैयार है हमारी पिस्ता मलाई कुल्फ़ी। तो फ्रेंड्स आप इस पिस्ता मलाई कुल्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसी एक नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।